साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। BNS की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 251 से लगातार 10 मिनट का ये टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि जब भी कोई आप कोर्ट केस को लड़ रहे हो या कोई एग्ज़ाम को दे रहे हो तो ये काफ़ी आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में जो है कोशिश करी है कवर अप करने की। सेक्शन 251 का कहता है, अब इसका जो नामकरण है वो क्या है, ऑफरिंग गिफ्ट, गिफ्ट को ऑफ़र करना, और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन की कोई प्रॉपर्टी देने का वायदा करना, रिगार्डिंग स्क्रीनिंग ऑफ ऑफेंडर, ताकि ऑफेंडर को हम स्क्रीन कर सकें। क्लियर है। तो जो कोई भी गिफ्ट देगा या इस बात के लिए एग्री होगा कि वो किसी व्यक्ति को कोई ग्रेटिफिकेशन ऑफ़र कर दे जिसमें प्रॉपर्टी देना भी शामिल होगा इन कंसिडरेशन, ताकि वो किसी व्यक्ति को कंसील कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस जो है कमिट किया है, इस सिनेरियो में इसमें कैटेगरीज जो है दे रखी है। यदि वो व्यक्ति जो ऑफेंस कमिट कर चुका है वो पनिशेबल है विद डेथ, तो वहाँ पर ये व्यक्ति जो है पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और यहाँ पर फाइन भी जो है उस पर इम्पोज होगा। अगर उसने जो कोई क्राइम कमिट किया जिसमें उसे आजीवन कारावास है या पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर तक का है, तो उस सिनेरियो में इसको जो है पनिशमेंट होगा 3 साल का और फाइन भी होगा। और अगर उसका पनिशमेंट जो है उस टर्म तक है जो कि 10 साल से ऊपर एक्सीड नहीं हो सकता है उस कैटेगरी के ऑफेंसेस के लिए, तो वहाँ पर जो कंसेंट टर्म अवॉर्डेड है उस कंसर्न व्यक्ति को उसका 1/4 जो है देखा जाएगा वाइल अवॉर्डिंग द पनिशमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन 252 BNS के ऊपर, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके कॉन्टेक्स्ट में गिफ्ट की बात जो है इस सेक्शन में की गई है। प्रोविज़न किया कि हुएवर टेक्स, कि जो कोई भी लेगा, और एग्री और कंसेंट टू टेक एनी ग्रेटिफिकेशन, कि कोई व्यक्ति लेगा या सहमत होगा या कंसेंट करेगा ऐसे ग्रेटिफिकेशन के लिए जिसमें वो हेल्प कर रहा है किसी व्यक्ति की टू रिकवर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही शैल हैव बीन डिप्राइव्ड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस संहिता, शैल अनलेस ही यूजेस ऑल मीन्स इन हिज पावर टू कॉज द ऑफेंडर टू बी एप्रीहेंडेड एंड convicted of the offences be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। इस परिभाषा को मैंने पढ़ा तो बहुत मुझे कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि ये इतने आसान प्रोविज़न नहीं, इतने आसान दिखते हैं। अब इसको समझाना जो है मुझे पड़ेगा आपको, क्योंकि पढ़ने में इसकी भाषा जो है बहुत कॉम्प्लिकेट जो है दिखाई दे रही है। सेक्शन 252 के कि चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। प्रोविज़न क्या है कि जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जगम संपत्ति, बात है जगम संपत्ति मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, के वापस करा लेने में जिसमें इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया है, सहायता करने के बहाने या सहायता करने के बाबत कोई परितोष लेगा या देने का करार करेगा या सहमत होगा, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि वह अपनी शक्ति में सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के लिए उपयोग में न ले, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी दंडित होगा। इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है कि ये सेक्शन है क्या भाई। या तो हम पकड़ने की बात कर रहे हैं या हम गिफ्ट लेकर उसकी कोई प्रॉपर्टी जिससे उसको वंचित कर दिया गया उस तक पहुँचाने की जो है बात कर रहे हैं। तो ये सेक्शन को जो है हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला ऐसा क्या है कि यदि कोई ग्रेटिफिकेशन जो है लिया जा रहा है किसी व्यक्ति को हेल्प करने के लिए जो कि ऑफेंडर है, क्लियर है, और उस ऑफेंस के तहत जो है जो उसकी जगम संपत्ति है या जो संपत्ति मूवेबल है उससे उसको वंचित कर दिया गया है, और हम उस ग्रेटिफिकेशन को ले रहे हैं या लेने का जो है उससे वादा करते हैं या उसमें कंसेंट दे रहे हैं ताकि ऐसी प्रॉपर्टी को उस तक हम पहुंचा सकें, उसको रिस्टोर कर सकें। क्लियर है। और दूसरा है कि आपके पास सफिशिएंट पावर है और इस पावर का उपयोग करके उसको आप पकड़वा सकते हो, पकड़ सकते हो, या उसके कॉन्सिक्वेंटल में जब आपने पकड़ा है उसका प्रोसिक्यूशन होगा और उसको कन्वर्ट जो है करवा सकते हो। और ऐसा नहीं करते हो तो उस सिनेरियो में भी जिम्मेदारी जो है इस कानून के तहत जो है बनेगी। तो ये सेक्शन टोटली बकवास है, टोटली जो है कन्फ्यूजिंग सेक्शन है। तो केवल हम एक छोटी सी बात ये देख सकते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में कि कोई प्रॉपर्टी है उससे उसको वंचित कर दिया गया है और उस तक पहुंचाने के लिए आप कोई पैसा उससे ले रहे हो, तब ये दंडनीय अपराध होगा। तो केवल फर्स्ट वाला पार्ट जो काम क्रम का है हमारा, सेकंड वाला पार्ट पढ़ोगे तो आप ही का सर दुखेगा। क्लियर है। तो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में तो ये सेक्शन बिल्कुल बोगस है, ज़ीरो है, किसी काम क्रम का नहीं है। थ्योरेटिकल है 252, इसको आप पढ़ के यही ख़त्म करो। और वैसे ही मेरी बात सुन लो, इतिहास उठा के देख लो, IPC का भी जिन जिन लोगों ने हार्बरिंग करी है उनको सज़ा कितनों को हुई है।
और कितनों का जो है प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो कहने की बात है कि हार्बरिंग को लेकर जो इंडियन पुलिस है वो भी सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है। जो फंस गया पर इक्की तुक्की कार्रवाई है। अगर मैं केस दूँ 10,000 तो केवल 5-7 केस ही आपको हार्बरिंग के मिलेंगे, बाकी केसेस दूसरे मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए हार्बरिंग वाले पार्ट पर अपने को विशेष जोर नहीं देना है। ये अपने को कब काम आएगा कि जब किसी को अपने को लीगल नोटिस देना है या उसको ये स्पेसिफिक करना है कि भाई आप हार्बर कर रहे हो, उसको आप शेल्टर कर रहे हो, तब ये काम का है। बाकी तो ये सेक्शन प्रैक्टिकल किसी भी रूप में अप्रोचफुल नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 253 BNS के ऊपर, हार्बरिंग ऑफेंडर। ये ऐसे ऑफेंडर को हार्बरिंग करना हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बिन ऑर्डर, कि जो कस्टडी से भाग गया है, जिसका एप्रीहेंशन जो है ऑर्डर किया गया है। कि जो कोई व्यक्ति को जो कि कन्विक्टेड है किसी चार्ज के तहत और वो लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है, या जिसके अगेंस्ट एक ऑर्डर है एप्रीहेंड करने का, मीन्स उसे गिरफ्तार करने का, उसको आप शेल्टर दे रहे हो ताकि वो किसी भी रूप में जो है गिरफ्त में ना आ पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर ऑफेंस है फॉर विच द पर्सन वॉज इन कस्टडी और इज ऑर्डर टू बी एप्रीहेंडेड इज पनिशेबल विद डेथ, अगर वो ऑफेंस जो है पनिशेबल है विद डेथ तो वहाँ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 ईयर का है। अगर है LI और विद 10 ईयर्स तो वहाँ पर है 3 ईयर्स का, और लेस देन 10 ईयर तो पनिशमेंट है वहाँ पर जो पनिशमेंट उसको अवॉर्ड होगा, उसका जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसका 1/4 जो है निकाल लीजिए। क्लियर है? इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन है, किसी काम कर्म का नहीं है, उसको काट देना। और एक बात आ रही है एक्सेप्शन की कि इस सेक्शन के प्रोविज़न जो है स्पाउस पर लागू नहीं होंगे। मीन्स पत्नी ने छुपा लिया पति को और पति ने छुपा लिया पत्नी को, तो ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 254 पे, पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डेकॉइट्स, कि जो कोई भी हार्बर करेगा रॉबर्स को और डेकॉइट्स को और उनको हेल्प करेगा ताकि वो कानून के शिकंजे में नहीं आ पाए, तो ये गंभीर अपराध है। पनिशमेंट है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर, और यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा 254 में। और इसमें वही है कि अगर कोई स्पाउस ने हार्बरिंग कर रखा तो ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। भगवान जाने क्या चक्कर है, ये क्या क्या चीज़ें आ रहती कानून में, फिर भुगतना जो है हमको पड़ता है। पर मोटा मोटा थ्योरेटिकली पढ़ लो, बाकी प्रैक्टिकली सेक्शन जो है किसी काम करूँगे नहीं है। अब आते हैं अपन 255 BNS पे, पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफिट, कि जो कोई लोक सेवक है वो डिसोबे करता है डायरेक्शन ऑफ लॉ, जिसके तहत वो किसी अपराधी को बचा रहा है फ्रॉम पनिशमेंट या इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी को सेव कर रहा है फ्रॉम फॉरफिटिंग, तो ये दंडनीय अपराध है। पनिशमेंट है या 2 साल का, फाइन है, और दोनों से इसको जो है दंडित किया जा सकता है। अब आते हैं अपन सेक्शन 256 BNS के ऊपर, कि पब्लिक सर्वेंट है वो फ्रेम कर रहा है इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफिटर, कि जो कोई लोक सेवक है वो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है पर इस तरह से कर रहा है कि वो किसी पर्सन को पनिशमेंट से जो है सेव कर ले या कोई प्रॉपर्टी का फॉरफिटिंग जो है वो रोक दे या इसके चांसेस को मिनिमाइज कर दे, तो वहाँ पर वो जिम्मेदार होगा। पनिशमेंट जो है यहाँ पर है 3 ईयर का, फाइन, और दोनों से वो दंडित जो है किया जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है अपने को। अब आते हैं अपन सेक्शन 257, पब्लिक सर्वेंट जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग में गलत रिपोर्ट जो है सबमिट करता है जो कि कॉन्ट्री टू लॉ है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या है प्रोविज़न ये, कि ओवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट करप्टली और मैलिशियसली मेक करता है या सबमिट करता है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी रिपोर्ट को या किसी ऑर्डर को या किसी डिसीजन को जो वह जानता है कि कॉन्ट्री टू लॉ है, और ऐसा करके किसी को परजुरी कॉज कर रहा है, तो वो पनिश्ड होगा अप टू 7 ईयर और फाइन और बोझ जो है दोनों होगा। तो ये सेक्शन प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट जो है मार्क कर दो। जब आप केस लड़ोगे एंटी करप्शन के या अदर ऑफेंसेस को आप जो है फाइट करोगे, तो उस स्नैरियो में ये सेक्शन जो है काफ़ी काम का है। 257 BNS इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब आते हैं अपन सेक्शन 258 के ऊपर, कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज एक्टिंग कॉन्ट्री टू लॉ, कि जो कोई भी किसी ऑफिस में या कुल मिला के जो कोई भी लोक सेवक है विच गिव्स हिम लीगल अथॉरिटी टू कमिट पर्सन फॉर ट्रायल, जिसके तहत वो किसी व्यक्ति पर जो है मुकदमा चलाएगा या कन्फाइन करेगा उसको, और ऐसी प्रैक्टिस जो वो कर रहा है या तो वो करप्ट है या वो मैलिशियस है, और ऐसा करके वो किसी व्यक्ति को जबरन जो है कन्फाइन करता है, जबरन जो है ट्रायल की तरफ धकेलता है, तो ये जिम्मेदारी बनेगी। और ऐसी स्थिति को कहा जाएगा कि ही इज़ एक्टिंग कॉन्ट्री टू लॉ व्हाइल एक्सरसाइजिंग इज पावर, तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो है 7 ईयर का, और फाइन दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 258 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिख दिया है। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में ये सेक्शन जो है काफ़ी जो है काम अब क्या आने वाला है। अब 2 सेक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एहसान कर लो अपने आप पे, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आपके लिए, मुझे क्या। 259 और 260 पढ़ के अपन कंक्लूड करते हैं। इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड, कि जो कोई लोक सेवक है लीगली बाउंड है किसी व्यक्ति को एप्रीहेंड करने के लिए या कन्फाइनमेंट रखने के लिए, और वो ड्यूटीज़ को अपनी ओमिट करता है, जिसका कॉन्सिक्वेंटल क्या है कि जो अपराधी वो भाग गया,
या उसको भागने में वो हेल्प कर रहा है, जिसको कहते हैं इंटेंशनल एड इन एस्केपिंग, तो इस सिनेरियो में वो पनिश्ड होगा कि जो कंसर्न व्यक्ति है, अगर उस पर जो आरोप है उसमें सज़ा जो है डेथ पेनल्टी है, तो वहाँ पनिशमेंट इसको होगा 7 ईयर LI है, या इसके अलावा 10 ईयर पनिशमेंट है, उससे मोर है 10 ईयर से, तो वहाँ पर है 3 साल। और अगर पनिशमेंट जो है अप टू 10 ईयर्स है या उससे कम है, तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है वो है 2 ईयर का। क्लियर है आपको? सिंपल सा है, कोई विशेष नहीं है। 259। अब साथियों बात करते हैं हम सेक्शन 260 BNS की, इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड, की जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है लॉफुली बाउंड है टू एप्रीहेंड द पर्सन, उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहा तो वो जिम्मेदार होगा, और उसका आउटकम क्या है, वो व्यक्ति जो है भाग गया। इस कंडीशन में उसको इम्प्रिजनमेंट होगा या तो लाइफ का या 14 ईयर का। अगर वो जो व्यक्ति है जिसको एप्रीहेंड करना था, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो ऑफेंस है वो है सेंटेंस ऑफ डेथ, और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और विथ फाइन, जिसका कन्फाइनमेंट करना था उसको जो सेंटेंस दिया गया या तो वो लाइफ का है या इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर का है, और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट है ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और विथ फाइन अगर जो कंसर्न व्यक्ति को सेंटेंस दिया गया है वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है 10 ईयर तक। ठीक है, तो कुल मिला के सेक्शन 260 भी प्रैक्टिकल है, इसको जो है आप पढ़ के रखिएगा कि अगर पब्लिक सर्वेंट है उसकी ड्यूटी क्या है, लॉफुली कन्फाइंड करना अपराधी को, जिसको खिलाफ जो है सेंटेंस है उसको वो एप्रीहेंड नहीं कर रहा है, जिस कारण वो भाग गया और सेंटेंस जो है वो सर्व नहीं हो पाया, तो वो जिम्मेदार होगा। अगर डेथ की पेनल्टी उसको है तो उस सिनेरियो में इसको होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अब 10 ईयर और मोर देन 10 ईयर सेंटेंस अबाउट है तो यहाँ पर इसको होगा 7 ईयर तक, और अप टू 10 ईयर है तो वहाँ पर इसको होगा 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट। क्लियर हो गया अपने को? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 261 BNS टू फर्दर प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है जी, पढ़ के आइएगा। मिलते हैं इन न्यू क्लास। टिल देन जय हिंद, जय भारत।